नमस्ते। ये वीडियो कार्मिक पेबैक के बारे में है। कर्मा चुकाना बहुत ज़रूरी होता है। कर्मा सब पे होता है, ऐसा नहीं है कि एक इंसान पे होगा और दूसरे पे नहीं होगा, चाहे वो कितना ही खुश लगे। उन पे लोगों पे कर्मा होता है, तभी वो धरती पे होते हैं। अगर आपके ऊपर कोई भी कार्मिक डेट नहीं है, अगर आपका नेगेटिव कर्मा नहीं है, तो आप कभी भी मर सकते हो, आपकी मौत आ जाएगी। क्योंकि धरती पे रहने के लिए कर्मा जरूरी है। ये आपका कार्मिक सिलेबस है। कर्मा चुकाते वक्त आपको सोल लेसन सीखने पड़ते हैं, जैसे पेशेंस, परसिवियरेंस, डिसिप्लिन, जितने भी इमोशंस, रेजिलियंस, इमोशनल सोल लेसन्स होते हैं, जिससे आपकी इमोशनल प्योरिटी हो। इमोशनल प्योरिटी से आपकी एनर्जी प्योरिटी होती है। एनर्जी प्योरिटी से नेगेटिव थिंकिंग आपके बॉडी को छोड़ के बाहर जाती है और पॉजिटिव सोल एसेंशन होता है। पॉजिटिव सोल एसेंशन से आप भगवान के पास जाते हो और भगवान के साथ काम करने लगते हो। जैसे आप प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ओशंस, ट्रीज वगैरह बनाओगे, तो हर ह्यूमन लाइफ का एम होता है कि आपका सोल एसेंशन हो और आप भगवान के साथ काम करने लगो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करो भगवान की नज़रों में। जब आप यहाँ धरती पे काम कर रहे हो, तो आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के हिसाब से काम कर रहे हो भगवान की नज़रों में। चाहे आप कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, मगर यहाँ पर बहुत छोटा साइज है लोगों का, एंट की तरह दिखते हैं भगवान के लिए। सो बहुत ज़्यादा काम करने पे थोड़ा सा वाइब्रेशनल शिफ्ट होता है। और अगर आप डायरेक्टली वाइब्रेशंस पे काम कर रहे हो, जैसे मेडिटेशन में, तो ज़्यादा कर्मा रिपे हो जाता है। जैसे सेंट्स हैं या थेरेपिस्ट है, पास्ट लाइफ थेरेपी है, या आप दिन भर मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपका कर्मा ज़्यादा रिपे हो जाएगा, बिकॉज वाइब्रेशनल शिफ्ट्स जो है ज़्यादा हो जाएंगे। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लोगों के साथ काम करो, बिकॉज बहुत लोगों के साथ आप काम करो और वाइब्रेशनल शिफ्ट कम हो, क्योंकि वो पॉजिटिविटी नहीं ले पा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं बहुत काम करके भी, तो वाइब्रेशनल शिफ्ट नहीं होगा, तो कर्मा रिपे नहीं होगा। मगर आप कुछ लोगों के साथ भी काम करो, बहुत कम लोगों के साथ काम करो, मगर उनके अंदर अगर पॉजिटिविटी आती है तो कर्मा रिपे होता है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी आप कर्मा रिपे कर रहे हो, क्योंकि आप आपके बच्चों के, अपने वाइफ के, या आपके हस्बैंड के, या अपनी फैमिली के लाइफ में आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हो। और अगर आप होम मेकर हो, अगर आप हस्बैंड हो, अगर आप पेरेंट हो, तब भी आप कर्मा रिपे कर रहे हो, क्योंकि आप किसी की लाइफ में लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो। मगर अगर आप बहुत गुस्सा करोगे, उन लोगों को अब्यूज़ करोगे, उनको ह्यूमिलिएट करोगे, तो कर्मा रिपे नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिव ज़्यादा महसूस करेंगे आपके साथ रह के। तो अगर आपको कर्मा रिपे करना है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़्यादा लानी है, तो आप जिन लोगों की हेल्प करते हैं, तो इस तरह करें कि वो आपके साथ रह के सिक्योर, पॉजिटिव, शांत महसूस करें। और अगर झगड़े भी हो रहे हो, तो सुपरफिशियल झगड़े तो होते ही हैं आजकल बच्चों के साथ, मगर आपका इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव और ब्लेसिंग का होना चाहिए, कि आप इंटेंशनली उन्हें हमेशा ब्लेस करें, तब कर्मा रिपे होगा। कर्मा हमेशा लॉन्ग टर्म हेल्प करने से रिपे होता है। जैसे आपने किसी के लिए एजुकेशन बुक्स खरीद दी, तो वो लॉन्ग टर्म हेल्प है, तो कर्मा रिपे होगा। आप किसी के लिए फर्नीचर खरीद रहे हो, आप किसी के लिए घर खरीद रहे हो, आप किसी को घर डोनेट कर रहे हो, आप डेवलपमेंट करवा रहे हो सिटी में, ताकि घर बने, ताकि लोगों के पास घर हों, आप गार्डनिंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो सेम लोगों के लिए, तब कर्मा रिपे होगा। बेगर्स को हेल्प करने से कर्मा शॉर्ट टर्म रिपे होता है, मगर अगर वो लोग वापस नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो कर्मा रिपे नहीं हो पाता है और आपको बैकफायर कर जाता है। मॉन्क्स को हेल्प करने से कर्मा रिपे होता है, बिकॉज मॉन्क्स आपको ब्लेस करते हैं। सो कर्मा रिपेमेंट तभी होता है जब दूसरा इंसान आपकी हेल्प को रिसीव करे। अगर वो आपकी हेल्प को रिजेक्ट कर देता है और आप ड्रेन आउट भी हो जाते हो, मगर उसने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर कर्मा रिपेमेंट नहीं होगा। सो अगर वो इस तरह आपकी हेल्प रिसीव करे कि वो पे बैक करे आपको, तो उस पे बैक से कर्मा रिपे होता है, क्योंकि वो काउंटिंग में आ जाता है और उतनी नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है उस इंसान से और उतनी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आती है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होती है, उनके अंदर वाइब्रेशनल पॉजिटिविटी आती है, तब कर्मा रिपे होता है। सो
कार्मिक पेबैक के बहुत फ़ायदे होते हैं कि आपकी लाइफ में सुकून और पॉजिटिविटी आता है, मगर जब पैसा ज़्यादा लाइफ में आता है तो स्ट्रेस भी आएगा, और स्ट्रेस को आने से आपको नेगेटिव नहीं होना है या डिप्रेस्ड नहीं होना है, और प्रेशर में नहीं आना है कि आपको परफॉर्म करना है, बड़ी कार खरीदनी है, बहुत महंगी शादियाँ करनी है, बहुत अच्छे कपड़े पहनने। प्रेशर में आने से आप नेगेटिव हो सकते हो, और फिर जितना आपने दूसरों की हेल्प किया वो नेगेट हो सकती है। तो जो जितना अगर आप 10 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, सपोज आप एनिमल्स की हेल्प कर रहे हो या लोगों की हेल्प कर रहे हो किसी भी तरह, तो आपकी यूनिट्स हमेशा प्लस होनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर 100 यूनिट्स ऑफ नेगेटिविटी क्रिएट कर लोगे तो बाहर जो आपने 10 क्रिएट किया वो नेगेट हो जाएगा, और फिर कार्मिक डेट रीपेमेंट नहीं होगा। तो कार्मिक डेट रीपेमेंट होता है जब आप फैमिलीज में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो, ब्लाइंडली ओबे नहीं करते हो, डिक्टेटरशिप नहीं होती जब फैमिलीज में, तब कार्मिक डेट रीपेमेंट हो पाता है। जहाँ फादर्स बहुत एब्यूजिव होते हैं और बच्चे ग्रोन अप्स होके भी सब बातें माननी पड़ती हैं, वहाँ कार्मिक डेट रीपेमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर बच्चे अपनी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और उनका जो यूनिक सोल पर्पस है वो अचीव नहीं हो पाता है। कार्मिक डेट रीपेमेंट के लिए हर इंसान को फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी तरीके से पैसा खर्च कर सके, अपने तरीके से जी सके, और परफॉर्मेंस के लिए नहीं जिए या प्रेशर के लिए नहीं जिए। जहां आप परफॉर्मेंस के लिए जी रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए स्माइल कर रहे हो, जहां आप बोर्ड हो मगर आपको पार्टीज करनी पड़ रही हैं, तो वहाँ कार्मिक डेट रीपेमेंट नहीं होगा, उल्टा कार्मिक डेट चढ़ जाता है, और ओवर टाइम आपको बहुत लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, उनके लिए घर बनवाने पड़ेंगे, एनिमल्स की हेल्प करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ फिर से पॉजिटिविटी आए। तो जहाँ पर भी आपके एक्शन से दूसरे लोग डिफीटेड, इन्फीरियर या हर्ट महसूस करेंगे, वहाँ कार्मिक डेट आप पे बढ़ जाएगा और लाइफ टाइम्स पे बैक करने पड़ते हैं। और जहाँ आप कुछ बिल्कुल ही कॉमन मैन हो, बिल्कुल ही सादा मैन हो, मगर आप पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हो और दूसरों की लाइफ में आपसे पॉजिटिविटी आ रही है, वहाँ कार्मिक डेट कम होता है और आपको मोक्ष भी मिल सकता है। सो इट मैटर ये करता है कि आपकी वाइब्रेशंस ऐसी हों, इंटेंशंस हमेशा पॉजिटिव हों, दूसरों के लिए आप हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें, तब कार्मिक डेट रीपे होता है, आपका डिप्रेशन कम होता है और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ जाती है। थैंक यू।